देखो कहाँ तक हुआ था। कल कहाँ तक बताए थे? 8 नंबर हो गया था। देखो चैप्टर कितना है? 5। समांतर श्रेणी, ये ना जिसको हम क्या बोलते हैं? एपी। क्या बोलते हैं? एपी। नौ नंबर बन गया था। सबसे बना था। उसको फाड़ के फेंक दो। रुको 1 मिनट, 9 नंबर बना दो। देखो क्या कर रहा है, यदि किसी एपी का एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य है? होगा। चलो देखो ये सब हिसाब क्या है पूछने वाला। 1 मिनट बताते हैं। देखो तुमको इसलिए उसको पास नहीं बैठने बोले हैं, ये बदमाश कहाँ बैठी है? ये बहुत बदमाश है, ये खुद नहीं पढ़ेगी, दूसरे को डिस्टर्ब करेगी। बताते हैं। ए शांति से बैठना। तुम कहीं बैठे उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं ना। रिजल्ट खराब होगा ना। तुम ध्यान दे रही है किस क्लास में है? ये ध्यान दे रही है? इधर 2 दिन से हम लोग तुमको टाइट कर रहे हैं, यही कारण है तो तुम पढ़ नहीं रही है। हमेशा ग्राफ तुम्हारा क्या जा रहा है? खराब जा रहा है। और इसी तरह करते रहेंगे तो आने वाला समय में तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा? खराब हो जाएगा। समझे? नहीं हमको कोई जरूरी नहीं, तुम पैसा मेहमान में देवे करोगे। तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो हमको उससे मतलब है नहीं मतलब है। लेकिन क्या करना है, यहाँ आना नहीं है। हम कल भी बोले थे एक बच्चा को, जिसको नहीं पढ़ना घर में रहो, लेकिन बदनामी हमको नहीं चाहिए। बोले है ना। वो सोचिए कि सरे कॉल किए होंगे और उसको घर में धुला गया वो। लेकिन हम कॉल किसी को नहीं किया। हम ये बोले कि कर देंगे, तुम सुधर जाओ। अरे कोई छोड़ो ना उससे बात। इसलिए घर दो बाबू, तुम यहाँ पढ़ने आते हैं, तुम्हारे पीछे गार्जियन पैसा खर्चा कर रहा है ना। ये तो घर में नहीं पढ़ी। कितना नंबर है? को लिखी है? पूछो तो कितना नंबर होगा? आज चेक देंगे, बताएंगे। घर में देखो 10th क्लास में, नीचे क्लास में नहीं है। तुम किसी तरह करोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो वहां लिख नहीं पाओगे। यहाँ तो तुम एक जगह पर बैठ जाओगे, परीक्षा में जाओगे बैठना, तुम कहाँ वो कहाँ वो कहाँ वो कहाँ, कोई पता नहीं रहेगा। समझ में आया? इसलिए वैसी स्थिति में नहीं करेंगे। कितना और 7-8 महीना तो ही बचा है, इतना ही। इसके बाद 2 महीना तुम्हारा ये हुआ, त्योहार है, वो है, नानी घर, वहाँ सब क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो पढ़ाई पर ध्यान दो, दोस्ती बनाओ। हम पहले बोले दोस्ती करो जो तुमसे क्या हो, पढ़ने की बात करे, फालतू सब बात नहीं करो। ऐसा बोले हैं। ये देखो पकड़ लिया, कुछ नहीं करती होगी घर में। ये वो सिर्फ वो मार लिखी है। चलो देखो, सुनो देखो, यहाँ कहा था किसी एपी का, एपी कौन सा पता नहीं है। एपी कौन सा पता नहीं। एपी का जब प्रथम पद दिया है क्या? नहीं तो कैसे बता सकते हैं? किसी एपी के तीसरे और, अच्छा रुक जा, बताओ तीसरा पद कितना है? यहाँ का बात का है कि तीसरा पद। बोलो तो थोड़ा, इतना इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा? इसे क्वेश्चन को बताओ तो तीसरा पद कितना है? कितना है? हो गया ना? तीसरा पद कितना है? 4। देखो यहाँ लिखा है तीसरा, तीसरे लिखा है ना, तो पहले कौन दिया है? इसलिए तीसरा पद कितना हुआ? अगर घर में तुम पढ़ती, मेरे बातों को गौर से सुनते, तो ये स्थिति होता। और जितना चीज हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं, उतना चीज से किताब में अगर बाहर पूछ देता है तब उनका के बोलना। यही कारण है कि जो ना लहरिया सर है ना,
भर को पहले पेमेंट लेता है, पहले पेमेंट लेता है ना एक महीना का। तुम फेल हो जाए उससे मतलब नहीं है, उसको पैसा से मतलब है। और जितना हम पढ़ाते हैं ना, पूछ लो, पढ़ा देंगे क्या? पढ़ाता है रे, जितना हम पढ़ाते हैं डीपली उतना कभी नहीं पढ़ाएगा वो। कौन बकबक करता है? एनर्जी लॉस होता है, उसको मैंने आ रहा ना। देखो हम पैसा की बात नहीं बोल रहे, हम पढ़ाई की बात बोल रहे हैं, ठीक है। ये भी तुमको बोले हैं कि तुमको जहाँ जाना है चले जाओ, उससे मतलब नहीं। अगर हमारे पास नहीं लग रहा है तो बाबू तुमसे, तुम्हारे आगे प्रणाम करते हैं, झुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं झुकने में हमको, लेकिन चुपचाप से क्या हो जाए चले। तुम्हारा रिजल्ट खराब होगा, खराब होगा ना, तो तुम तो जैबे करोगे, कहीं भी गाली भी हमको दे दोगे। बहुत बच्चा गाली भी देते हैं, समझ में आया। लेकिन गलती मेरी नहीं है। अच्छा बताओ, बच्चा जब रहता है तो माँ के पास रहते हैं ना, लेकिन बड़े होने के बाद माता पिता को मारने लगते हैं, गाली देने लगते हैं। क्या माता पिता की इसमें गलती है? ना, बच्चे गलती है। माता पिता क्या किया? उनको परवरिश अच्छा से किया ना। तुम उसके जब छोटे थे उसके गोद में क्या क्या कैसे किया, नहीं किया, किस तरह किया, उसमें उसको नहीं लगे दिक्कत। लेकिन आज वो बूढ़े हो गए हैं तो तुमको दिक्कत होने लगे, ये गलत है। समझ में आया। तो उसी तरह टीचर है, टीचर है तो हम पढ़ा रहे हैं, हम तुम नहीं पढ़ रहे हो तो गलती तुम्हारी है। अब फेल हो जाओगे तो किसको डांटोगे, किसको गाली दोगे, कुछ कुछ किसको बोलोगे? अपना गलती सुधारे या किसको सुधारा रे? क्या बोल रहे हैं? गलती बाबू तुम लोगों है, हम अगर हम पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ रहे हो तो गलती तुम्हारी है। अभी देखो गार्जियन, सबका गार्जियन कहता है पढ़ता बोलता है ना, लेकिन नहीं पढ़ रहे हो, आगे वाला समय में उसी को डांटोगे, बोलेगा हमने पढ़ाया ला, अभी पढ़ने बोला नहीं पढ़ रहे हो। ये सब हम दुख झेल चुके हैं, समझा। और हमसे कोई दुख कष्ट में तुम लोग नहीं जिए हो, हम एक बचपन से कष्ट में ही जिए और अपना अनुभव तुमको क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, समझे। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। कहता किसी एपी के तीसरे और नौवें पद कितना दिया? तो देखो तीसरा कितना दिया, पहले तीसरा आया ना, तो तीसरा पद कितना? 4। तो A3 बराबर कितना? 4। A3 बराबर कितना? 4। अब इसके बाद कहता है कितना? देखो तीसरा पद को हम कैसे लिख सकते हैं? A+2D बराबर कितना? समीकरण कितना हो गया? 1। और कहता है नौवां पद कितना? नौवां पद कितना? -8। तो A9 बराबर कितना? अरे रुको, -8 ये ना, तो A+8D बराबर कितना? समीकरण कितना? 2। इससे अगर हम A और D निकाल लेंगे तो हमको जो निकालने बोला नहीं निकाल पाएंगे। कौन सा पद? शून्य। A और D दिया है क्या? नहीं। और AN दे दिया कितना? 0। कौन सा पद? मतलब इस एपी में कोई पद 0 होगा, कोई पद क्या होगा? अभी देखो वो लड़का उसको घर में बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, इसकी मम्मी परेशान हो गई, इसका भी परेशान हो गया, पापा पूरा परेशान हो गया। गार्जियन तुम लोग कहता है पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता है, तब कल हमको आ जाता है कि सर वो बच्चा पढ़े नहीं। तो बताओ तुम्हारे पीछे हम संभव है घूम पाएंगे? नहीं घूम पाएंगे ना। पढ़ाई पे ध्यान दो ना, ज्यादा दिन नहीं है ना, एग्जाम बचा है, रिजल्ट भी बनने का। देखो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करेंगे? घटाने पर, ये ना। देखो समीकरण 2 कितना है? A+8D बराबर कितना? -8। दूसरा A+ कितना? 2D बराबर कितना? तो समीकरण क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं ना। तो घटाने में चिन्ह क्या होता है? ये देखो ये प्लस में है, ये क्या हो गया? माइनस। ये खत्म हो गया। तो 6D बराबर कितना? तो 6 दूना, तो D बराबर कितना? तो D का मान निकला, हाँ D का मान निकला ना। जब D का निकल गया तो हम A का नहीं निकाल सकते हैं। तो समीकरण किस में रख देंगे? 1 में। समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है? A+2D बराबर 4। A का मान कितना? नहीं छोड़ दो, प्लस 2 गुना -2 बराबर कितना? प्लस -4 बराबर कितना? 4। इधर माइनस उधर क्या जगह?
तो ए बराबर कितना होगा 4 प्लस 4, ए बराबर कितना, तो ए का मान कितना निकल गया 8 निकला। अरे हीरो देखो अब बोल रहा है कौन सा पद जैसे बोला हमको क्या निकालने बोला है, एन का मान, क्या निकालने वाला है एन का मान। एन का मान कैसे निकालते हैं, कौन सूत्र से, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना दिया है 0, ए का मान कितना है प्लस, एन का मान नहीं है छोड़ दो, और डी का मान इधर ये माइनस, इधर प्लस में इधर क्या जगह 0 माइनस 8 होगा बराबर कितना एन माइनस 1, गुना माइनस कितना 2, ये ना, तो माइनस 8 इधर गुना इधर क्या जगह भाग एन माइनस 1, माइनस माइनस क्या हुआ 4 दूना, तो एन माइनस 1 बराबर कितना, तो एन बराबर कितना 4 प्लस 1, एन बराबर कितना, तो पांचवा पद जो है क्या हो गया शून्य, पांचवा पद क्या होगा शून्य। तो एपी लिखा नहीं है, अगर जिसको लिखना है तो देखो पांचवा पद कैसे निकालते हैं बताओ तो, ए प्लस 4 डी, ये ना ए का मान कितना, और 4 गुना डी का मान कितना -2, तो 8 माइनस 8 इसका तो कितना निकला, देखो पांचवा पद निकला 0। समझ में आया, किसी को देखा, चलो जो नहीं बना उतारो दीजिए। बन गया ये वाला हिसाब, देखो ये किससे किससे बना है, सबसे बन गया ए बना ये वाला हिसाब। देखो यहाँ कह रहा किसी एपी का 17वां पद, 17वां पद कैसे लिखेंगे, रुक जा रुको, कैसे लिखेंगे, अरे इसको 17वां पद ज्ञात करना, कौन सा पद कैसे ज्ञात करेंगे, कोई सूत्र होगा ना, कौन सा सूत्र, एक कौन है पीछे, वो पिछला लाइन में भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है, सबको टंगाएंगे एक दिन। बताओ 17वां पद कैसे निकालेंगे, हाँ भाई दा, तो ये घंटा में तुम बोलेगी, ये घंटा में नहीं है तुम्हारे लिए, बारे वाह देखती है ये सब महान बच्चा को, तुम्हारे लिए 1 2 बार 3 बार लगभग पूछे है ना रे, इसके बाद का सोचने दो, सोचने में कोई अंत है इसका समय क्या, सोचने का समय अंत है, जितना चाहोगे उतना। चलो देखो सोच के ना कल पूछेंगे, ठीक है। देखो कहता किसी एपी का, कौन है किसी एपी का, एपी कौन है पता, एपी जरूर होगा प्रथम पद ना, तभी एपी निकलेगा। तुम लोग पहले हम बोले हमको जितना सीधा समझते हैं उतना है नहीं। प्रथम पद मान लिया कितना है, आज तुमको पता चला, सर्वांतर कितना, देखो एक एपी का प्रथम पद और सर्वांतर पता चल गया, जब प्रथम पद और सर्वांतर पता चल गया तब नहीं निकाल सकते हैं। देखो यहाँ कौन सा पद निकालने बोल रहा है, तो 17वां पद उसके कितना पद से अधिक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये ना, तो 17वां पद कैसे लिखेंगे ए प्लस, ये 17वां पद हो गया ना, कितने पद से 10 अधिक है, सॉरी 10वें पद से कितना अधिक है, तो बताओ 10वां पद कैसे लिखेंगे, प्लस कितना, देखो ये नहीं बोल रहा है, कहता 17वां पद जो है, 17वां पद जो किसी एपी का 17वें पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखो यहाँ 10वें पद से 7 अधिक नहीं बोलना करना, ठीक है, इसमें नहीं 7 जोड़ देना, नहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा गलत है, तो 10वां पद में ही क्या कितना जोड़ना है 7 जोड़, तो ये देखो समान अंक समान चिन्ह क्या हुआ खत्म हो गया, तो 16 डी बराबर कितना 9 डी प्लस, इधर प्लस, देखो ये डी समान है, ए क्या है, ये दोनों क्या है समान ना है, ये 9 डी है, ये कितना है, सॉरी 16 डी और 9 डी ना, इधर प्लस में इधर क्या जगह, तो 16 डी माइनस 9 डी बराबर कितना, तो 16 में 9 घटा कितना हो जाएगा बराबर कितना
सात सात खत्म, कितना निकला? तो हमको सर्वंतरे निकलने बोल रहा पारिता। हाँ तो फिर मैंने बनाई है नहीं, चलो उतारो जन। ए सुनो 11 नंबर, 11 नंबर बन गया, 11 नंबर तुरंत बना था। 12 नंबर हाँ तो बना रहे तुरंत, थोड़ा सा कंडीशन में ये सब ठीक है, समझा देंगे ना तो बन जाएगा, आसान ही है। 11 नंबर देखो तुरंत बन, कहता है एपी दिया कितना 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद, का कौन सा पद उसके 54 पद से 132, देखो दोनों हिसाब क्या है सेम, उसमें मिटा दें इसको, उसमें एपी नहीं दिया था, 10 नंबर में एपी नहीं दिया था, दिया था क्या? और लेकिन इसमें क्या दे दिया है, एपी दे दिया, नहीं दिया था तो उसमें मान लिए थे, इसमें दिया तो मानेंगे क्या? नहीं। चलो देखो, तो कहता है ए बराबर कितना 3 और डी बराबर कितना 15 माइनस 3, तो कितना निकल गया, डी का मान कितना निकला, तो पता चल गया ना। अब देखो यहाँ कंडीशन कौन सा पद, ये ना कौन सा ए, इधर देखो तुम भी घर में नहीं पढ़ रही है, क्या नाम है? देखो कौन सा पद, कोई भी एन का मान निकालने बोल रहा है, किसका मान निकालने बोल रहा है, एन का मान, तो ए एन बराबर क्या होता है, तो कौन सा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1, मतलब ए एन बराबर होता है ना रे, तो यहाँ भी कौन सा है और यहाँ भी कौन सा पद है, दोनों, यहाँ देखो एन गायब है लेकिन यहाँ क्या दे दिया है, एन दे दिया, नहीं दिया है, तो दोनों एक ही फॉर्मूला निकलेगा ना, इसलिए ए एन क्या हुआ खत्म। अरे देखो पहले ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा, ये समीकरण इसको कितना मान लो 1, फिर क्या होगा कौन सा पद, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, और एन का मान कितना है 54, एन का मान ये 54 है, एन का मान कितना है 54 है, तो 54वां पद बोल रहा है, तो 54 एन का मान कितना बैठा देंगे 54 बैठा देंगे, जहाँ जहाँ एन है वहाँ कितना बैठा देंगे 54, और कितना कितना अधिक है 132, इसमें हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो देखो ए एन क्या हुआ खत्म, तो क्या बचा, क्या बचा ए एन माइनस 1 डी बचा, ए प्लस एन माइनस 1, इसके बाद कौन बचा ए प्लस, ये 54वां पद होगा ना, ये कौन सा पद है, 54वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 53 डी, नहीं लिख सकते हैं, कितना अधिक है 132, हम क्या इसमें कर देंगे, समझ में आया कि नहीं, देखो सुनो कहता कौन सा पद, तो कौन सा पद, कोई भी पद एन का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, चलो ठीक है। इसके बाद फिर कह रहा कि 54वां पद कोई भी एन पद निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो ये 54 है, तो ए एन बराबर एक मान नहीं है छोड़ दो, 54 का मान कितना, एन का मान कितना है 54 माइनस 1 और डी का मान नहीं है छोड़ दो, तो कितना हुआ ए प्लस 53 डी और प्लस कितना 132, समीकरण कितना 1 और 2 से एक साइड बराबर हो गया, तो ऑटोमेटिक दूसरा साइड क्या होगा, तो देखो दूसरा साइड बराबर ना है, दूसरा साइड ना है बराबर है, कोई दिक्कत, समान अंक समान चिन्ह क्या हुआ खत्म हो गया, और डी का मान देखो यहाँ कितना है, तो एन माइनस 1 गुना बराबर 53 गुना 12 प्लस, तो इधर गुना में उधर क्या हो जाएगा, रुक जा अभी सोल्यूशन करते हैं। तो 12 3 36 का 6 बकेरा 3, 12 5 60 और 3 63 प्लस कितना 132, तो एन माइनस 1 गुना 12 कितना हुआ 6 2 8 3 3 6 6 1 इतना आया है, हाँ इधर गुना में उधर जा क्या आ जाएगा, तो एन माइनस 1
बराबर 6 768 अब बट्टे कितना 12 का अब बर्छा का 72 कितना बचा 4 बचा और 4 पर 8 48 तो बर चौके तो n-1 बराबर कितना n बराबर कितना 64 प्लस 1 तो n बराबर कितना 65 तो 65वां पद जो होगा उसके 54वें पद से कितना होगा 132 अधिक होगा कोई दिक्कत हाँ 54वां 65वां जो पद है वो 54वें पद से कितना है 132 अधिक किसी को दिक्कत हाँ किसी को पूछना तो पूछो पूछना है समझ रहे ना परीक्षा बना लेंगे सब सब चल ठीक है उधर ए बाबू गप मत कर इधर देख देखो क्या कर रहा है कहता दो समांतर से अभी तक जितना भी पढ़ा है सब में एक एक समांतर से था नहीं था तो जो यहाँ क्या है दो समांतर से कितना समांतर से है जब दो समांतर से तो दो को प्रथम पद भी होना चाहिए दो को सर्वांतर भी होना चाहिए लेकिन कह दिया सर कि सर्वांतर क्या है जिसका पहला अंतर डी मतलब दोनों का क्या है समान है लेकिन हाँ ओ 1000 है 1000 में पद पूछा ना अच्छा ठीक है देखो सुनो एक मिनट देखो कहता दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है मतलब जो एपी जो है उसका दोनों का डी क्या है चाहे प्रथम हो या दूसरा को कोई फर्क पड़ने वाला ए हीरो दोनों का एपी क्या दोनों का सर्वांतर क्या है समान है यदि इसके 1000वें पदों का अंतर कितना सॉरी 100वें पदों का कितना अंतर कितना है 100 इनके 100वें पदों का अंतर कितना है तो जब तक तुम पहला पद नहीं निकाल सकते और सर्वांतर नहीं निकाल सकते तो 100वां पद निकाल लोगे क्या हो जाएगा रे नहीं होगा इसलिए पहले पता करना कि प्रथम एपी का पहला पद कितना है दूसरा एपी का पहला पद कितना वो पता करो ठीक है तो देखो पहले प्रथम लिखेंगे ना चलो ठीक देखो माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद किससे कौन डब डब कर रहा है उतना जो चोट नहीं लग रहा है उतना जोर से चोट नहीं लगता है ना अच्छा रुको दे ये हुआ तो दूसरा एपी का प्रथम कितना होगा छोटी है या तो एडीएस भी मान सकते कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत तो पहला पता चल गया प्रथम एपी का प्रथम पद कितना बड़ी है इसको कितना छोटे से सूचित कर दिया कोई दिक्कत नहीं ना चलो सर्वांतर कितना होगा क्योंकि डी तो दोनों के लिए ही है ना दोनों के लिए क्या है क्योंकि हिसाब तुम्हारा खुद का दें तो सर्वांतर क्या है समान सर्वांतर क्या है किसी को दिक्कत हाँ किसी को दिक्कत नहीं ना अब प्रश्न पर आ जाओ दो यहाँ क्या कर रहा है इनके 100वें पदों का अंतर कितना है तो अंतर समझ रहा है ना तो प्रथम एपी का 100वां पद कैसे होगा ए प्लस अकॉर्डिंग टू देखो कहता इनके 100वें पदों का अंतर कितना तो पहला एपी और दूसरा एपी जो है दोनों का 100वां पद है ये दोनों का अंतर कितना दे दिया है 100 कितना दे दिया है 100 तो 100वां पद कैसे निकालेंगे रुक जा तुम बताओ 100वां पद कैसे निकालेंगे देख लिया ना अब ये सोचेगी क्या करेगी बता इसके लिए हम वेट करें ए बता रहे कौन है उधर पीछे ओ कौन आवला 100वां पद देखो भारी था जब वो बोल दिया तुम बोले कि हम सोचा ही लिए चलो देखो सोचो तुरंत बोलो ठीक है उतना लेट करोगे तो हम
वेट नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे मेरे। कहता 100वें पदों का अंतर कितना है 100 ना, तो 100वां पद पहला एपी कितना होगा, ए बड़ी देंगे, क्या देंगे, क्योंकि पहला पद लिख रहे हैं ना, तो पहला एपी है, तो पहला एपी का 100वां पद कितना होगा, ए प्लस 99D। ये पहला हो गया। अंतर्मस क्या आता है, घटा। अंतर्मस क्या आता है, तो देखो माइनस। इसके बाद ये तो पहला एपी का 100वां पद हुआ। अब फिर दूसरा 2 एपी है ना, तो दूसरा एपी का 100वां पद क्या होगा, ए प्लस 99। अब ये बात समझ में आया कि नहीं, अरे पागल तो नहीं, यहाँ क्या लिखा है 100वें पदों का अंतर, तो 100वां पद कैसे निकल, एक के अंतर हो जाता है क्या, हाँ? 2 एपी है, दोनों एपी निकालेंगे रे, तो 100वां पद ये देखो प्रथम एपी है ना, यहाँ बड़ी जैसे सूचियां प्रथम पद हुआ, प्रथम एपी का 100वां पद, दो यहाँ छोटे दिया है, तो ये दूसरा एपी का 100वां पद। समझ में आया, ये दोनों का अंतर कितना दिया है। अब बताइए कंडीशन में किसी को प्रॉब्लम है, बस यही चीज था, बाकी वो निकल जाएगा अपने। देखो ए प्लस 99D प्लस माइनस, अंतर देखो माइनस इसलिए दिया और ब्रैकेट इसलिए किया क्योंकि एक से अधिक अंक आ रहा है ना, एक से अधिक अंक आ जाए तो माइनस सबके लिए होता है। बहुते बच्चा यहाँ क्या करेगा, जानता यहाँ माइनस दिया, सर नहीं करा जाए माइनस कर घट अंतर कर जाए, इसलिए कर ले घटा, अरे बकलोल घटाया है तो ये सिर्फ एक के लिए हुआ, लेकिन यहाँ क्या होगा, पूरे के लिए होगा ना, तब ना अंतर सबके लिए हुआ। तो अंतर ए माइनस डी बराबर कितना, कोई दिक्कत, तो ये माइनस और ये, तो ए माइनस बड़ी ए माइनस छोटी ए बराबर कितना, समीकरण कितना, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो फिर कहता यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो हो गया ना, तो इनके 1000वें पदों का अंतर, अब तो इससे कैसे निकालेगा, ए और डी मालूम रहता तो हम निकाल सकते थे ना, ए डी तो पता है सबको दोनों के लिए नहीं, लेकिन प्रथम एपी का प्रथम पद कितना पता नहीं है, दूसरा एपी का प्रथम पद कितना वो भी पता, तो कैसे निकालोगे 1000वें पद। तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा 1000वां पद हमको चाहिए, कौन सा पद चाहिए, कौन चाहिए, 1000वें पद चाहिए। तो 1000वें पद हम कैसे निकालेंगे, ए रुको, ए 1000 ये ना, दो प्रथम एपी का 1000वां पद इसी तरह लिखेंगे ना, और दूसरा एपी का 1000वां पद कितना, ये ना। अब बराबर बताओ 1000वां पद हम कैसे लिखेंगे, देखो ये इसको तोड़ें, ए बड़ी ए प्लस 999 माइनस छोटी ए प्लस 900, किसी को दिक्कत, देखो ये 1000वां पद हुआ, इसी को हम तोड़े तो क्या हुआ, ये ना, ये दोनों सेम होगा ना, होगा। देखो 1000वां पद है, ये भी कौन सा पद है, 1000वां पद। तो देखो इसको रहने दो, ठीक है, तो ए प्लस 999D माइनस ए माइनस 999D, ये ना खत्म हुआ, तो क्या बचा, छोटी है ना, तो कितना हुआ, ए 1000 माइनस ए 1000, ये ना। अब दो ए माइनस बड़ी ए माइनस छोटी बराबर कितना, तो क्या इसके जगह कौन लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो ए 1000 माइनस छोटी ए 1000 बराबर कितना 100, कहाँ से, समीकरण देखो 1000वें पदों का अंतर कितना हो गया, 100 ना हुआ, देखो आंसर है। किसी को दिक्कत, अगर किंतु परंतु डॉट बॉट जो भी हो पूछ लो, समझ रहे रे। देखो 1000वां पद ये है और 100वां पद ये, उतारो।